उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर की बात है। साल था 2007 का। एक आश्रम में एक माता पिता अपनी 2 साल की बच्ची श्रुति पांडे को लेकर आए। योगा टीचर हरिचेतन जी ये देखकर दंग रह गए कि वो छोटी सी बच्ची कुछ आसन बहुत अच्छे से कर लेती थी। जब वह 4 साल की हुई तो गुरुजी ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत ही जल्द उसने कई आसन बहुत ही आसानी और परफेक्शन के साथ करने शुरू कर दिए। 6 साल की होते होते श्रुति खुद योगा टीचर बन गई। इसी आश्रम में सुबह 5:30 बजे उसकी क्लास होती और उसमें 30 से ज्यादा लोग उससे योगा सीखने आते, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कई हाउसवाइफ भी थीं। 2011 में श्रुति पांडे ने सबसे छोटी उम्र की योगा टीचर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साल 2023 में यही रिकॉर्ड 7 साल की प्राणवी गुप्ता ने बनाया था। प्राणवी 3.5 साल की थी जब से वो योगा सीख रही थी। प्राणवी और श्रुति जैसी और भी कई बच्चियां हैं जो आज न सिर्फ योगा करती हैं बल्कि औरों को भी सिखाती हैं। आज जिन बच्चियों के लिए योग उनके जीवन का मकसद है, उनके जीवन का आधार है, उन्हें ये मकसद ना मिला होता अगर एक महिला ने योगा को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए संघर्ष ना किया होता। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब योगा भी सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित था। महिलाओं को ना इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी और ना ही कोई उन्हें इस ओर प्रोत्साहित करता था। योगा को महिलाओं तक पहुंचाया एक ऐसी महिला ने जिन्हें सब माँ कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने एक माँ की तरह निस्वार्थ भाव से सबको योग सिखाया ताकि उनके बच्चे स्वस्थ रह सके। जी, ये कहानी है भारत की पहली महिला योगा टीचर सीता देवी योगेंद्र जी की, जिन्होंने अनगिनत महिलाओं के लिए इस प्राचीन प्रथा को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार, मैं हूं निधि चुग। 2014 वो साल था जब लगभग 177 देशों ने यूएन में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था। ये प्रस्ताव था साल के सबसे लंबे दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा रहा है। फिर ये पूरे विश्व में किस तरह पॉपुलर हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा सीता देवी और उनके पति योगेंद्र जी का। 1918 की बात है। योग हिमालय की गुफाओं और जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों तक ही सीमित था, लेकिन श्री योगेंद्र जी के प्रयासों के कारण योग की शिक्षा आम लोगों के घरों तक पहुंची। इसके लिए उन्होंने मुंबई में एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा द योगा इंस्टीट्यूट। ये विश्व का पहला योगा सेंटर था। इसी दौरान योगेंद्र जी ने सीता देवी जी से शादी कर ली। दिन था 26 सितंबर 1927 का। शादी के बाद सीता देवी भी योग से जुड़ गईं। 2 साल के अंदर ही उन्होंने योग से संबंधित पर्याप्त ज्ञान हासिल कर लिया और योग की तकनीकों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। खुद योगा करने के कारण वो इससे मन और शरीर को मिलने वाले फायदों को समझने लगी और ये भी समझने लगी कि इस विद्या को महिलाओं तक पहुंचाना कितना जरूरी है। क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि उस समय जब योग की शुरुआत हुई थी, सिर्फ पुरुष ही योग और व्यायाम करते थे। महिलाओं को योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। जब माँ सीता देवी खुद योगा से जुड़ी तो उन्होंने जाना कि कैसे योगाभ्यास महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। लेकिन तब महिलाएं हर चीज को शर्म और पर्दे के लिहाज से देखने की आदी थीं। ऐसे में उन्हें ये समझाना कि योगासन से किसी तरह की मर्यादा भंग नहीं होती बहुत मुश्किल काम था। इसलिए सीता देवी जी ने ये तय किया कि वो खुद एक एग्जाम्पल सेट करेंगी और महिलाओं तक इस विद्या को पहुंचाने के लिए जो हो सकेगा करेंगी। सबसे पहले उन्होंने ये दिखाया कि वो एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ कैसे योगाभ्यास भी कर सकती हैं और दूसरों को भी सिखा सकती हैं। श्री योगेंद्र पहले योगी थे जिन्होंने हठ योग की तकनीकों को सरल बनाया था
और उन्हें इस तरह डिजाइन किया था कि आम आदमी उनका अभ्यास कर सके और उनका समान लाभ हासिल कर सके। सीता देवी भी पति का साथ निभाती। उन्हें द योगा इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी और ट्रेजरर बना दिया गया। साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों को योगा सिखाना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर जॉन डब्ल्यू फॉक्स से हुई, जिनसे उन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल केयर की बेसिक नॉलेज हासिल की। पहला काम जो उन्होंने किया वो था वुमेन ओनली क्लासेस लगाना। सीता देवी जी ने ये नोट किया कि महिलाओं की फिजिकल और इमोशनल नीड्स पुरुषों से अलग हैं, जो ट्रेडिशनल योगा क्लासेस में नज़रअंदाज हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से योगा क्लासेस लगानी शुरू कर दी, ताकि महिलाओं को एक सुरक्षित और सहायक माहौल मिल सके और वो योगा से होने वाले फायदों को महसूस कर सके। उनके इस ग्राउंड ब्रेकिंग मूव ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे दी थी, क्योंकि वो महिलाओं को उनकी भलाई और उनकी खुद की सेहत को प्रायोरिटी देना सिखा रही थी। वो अपनी क्लासेस में महिलाओं को योग सिखाने के साथ साथ उसके महत्व के बारे में भी समझाती कि कैसे योग महिलाओं को स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेकर हार्मोनल इम्बैलेंस सही करने तक, लाइफ की फिजिकल प्रॉब्लम से लेकर इमोशनल डिमांड से कोप अप करने तक में मदद कर सकता है। उस समय के हिसाब से ये क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे महिलाएं सशक्त बन रही थी। सीता देवी जी ने महिलाओं को योगा के प्रति प्रेरित करने के लिए जो दूसरा रास्ता अपनाया वो था कि इस बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। महिलाएं योग करें, इसके लिए सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी था। इसलिए सीता देवी जी ने कई योगा जर्नल्स में लिखा, जिसमें उन्होंने औरतों के लिए योगा के अपने विचारों को भी बेबाकी से प्रस्तुत किया। उन्होंने बुक्स भी लिखी। उनकी पहली बुक का टाइटल था इजी पोस्चर्स फॉर वुमेन। इसके कई एडिशंस आए। बाद में इसे पूरी तरह से रिवाइज करके योगा फिजिकल एजुकेशन फॉर वुमेन के नाम से पब्लिश किया गया। किसी महिला द्वारा महिलाओं के लिए योगा पर लिखी गई ये पहली अथॉरिटेटिव यानी आधिकारिक बुक है। इस किताब को पूरी दुनिया में सराहा गया, क्योंकि इसमें सीता देवी जी द्वारा उन केसेस के बारे में भी बताया गया था जिन्हें उन्होंने ठीक किया था। उनके रिजल्ट्स को मेडिकल प्रोफेशन की ओर से भी सफल माना गया था। बाद में इसी बुक को कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया और ये बुक क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन में प्रिजर्व्ड रखी गई है, जो कि एक टाइम कैप्सूल है जिसमें एटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में पृथ्वी पर आने वाले किसी भी फ्यूचर इनहैबिटेंट या विजिटर के लिए इस संस्कृति के रिकॉर्ड्स को एक स्टेनलेस स्टील के दरवाजे के पीछे सील करके रखा गया है। सीता देवी जी के दो बेटे हुए, जयदेव और विजयदेव। विजयदेव ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। जयदेव जी ने भारत में ही रहकर द योगा इंस्टीट्यूट के कार्यभार को संभाला और अपने माता पिता की लीगेसी को आगे बढ़ाया। उन्होंने ही 1991 में एनसीईआरटी के लिए पहला स्टैंडर्डाइज्ड योगा सिलेबस तैयार किया था। आज ना तो श्री योगेंद्र जी, ना ही सीता देवी माँ और ना ही उनके दोनों बेटे इस दुनिया में हैं, लेकिन उनकी उल्लेखनीय विरासत आज भी लोगों की जिंदगियों को छू रही है। जयदेव जी की पत्नी हंसा जी योगेंद्र इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं और वो दुनिया की सबसे सम्मानित योगा टीचर्स में से एक हैं, जिन्हें सीता माँ की तरह सब हंसा माँ कहकर बुलाते हैं। सीता देवी जी ने पर्सनली 5000 से ज्यादा केसेस को ट्रीट किया था। 2008 में 97 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। मगर उन्हें हमेशा एक ऐसी माँ के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने दुनिया भर में महिलाओं के दिलों में योग की चिंगारी जलाई और पीढ़ियों को उनकी वेलनेस, उनके कल्याण के बारे में गाइड किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और जुनून के साथ हम बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो अब आप जब भी योग करें तो सीता देवी जी की रिमार्केबल जर्नी को याद करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर वो रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए योगा को महिलाओं में प्रमोट ना करती
तो आज पूरा विश्व योगा के प्रति जागरूकता के मामले में उस पायदान पर ना खड़ा होता जहां वो आज है। हम कामना करते हैं कि उनकी ये विरासत जारी रहे और हर कोई इस लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस से लाभ उठाता रहे। इस वादे के साथ कि किसी और प्रेरक हस्ती की अनोखी दास्तान के साथ फिर से हाजिर होंगे, मुझे निधि चुग को आज का ये शो यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।